हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, नित्य पूजा पाठ में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरितालिका तीज का व्रत 2026 में कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि, सब संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे यह पता चलता है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं या फलाहार करके व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता गौरी का पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2026 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या ना करें। हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त साल 2026 में हरितालिका तीज का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 13 सितंबर प्रातःकाल 7:08 पे और तिथि समाप्त होगी 14 सितंबर को 7:06 पे। तो पूजा का मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:05 से लेकर 7:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो होगा वह 11:52 से लेकर दोपहर 12:41 तक रहेगा। इसके बीच में पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रदोष काल का विशेष पूजा का महत्व होता है। तो प्रदोष काल पूजा का समय जो होगा वह 6:28 से लेकर 8:47 तक रहेगा। तो मतलब शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज के दिन प्रातःकाल उठ के मतलब स्नान करके व्रत का संकल्प लें, अवश्य लें। उसके बाद माता पार्वती गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद जो है दोस्तों, स्थापित करने के बाद आप विधिवत पूजा करें। पूजा का मतलब है कि आप यदि आपके पास कोई धातु की मूर्ति है तो वह स्थापित करें, और यदि प्रतिमा है तो उसे स्थापित करें, और यदि आपके मंदिर में स्पेस है तो आप वहीं पूजा करें, नहीं है तो अलग से पाटा लगाकर आप कर सकती हैं। उसके बाद स्थापित करें और संकल्प अपने व्रत का अवश्य लें। संकल्प लेने के बाद ही पूजा प्रारंभ करें। इस दिन ध्यान रखें कि क्रोध से हमें बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन जितना हो सके कम से कम बात करें और भगवान का, शिव भगवान का, माता पार्वती का स्मरण ज़्यादा करें, मंत्रों का जप करें। और यदि आपके मंदिर में है तो वहीं आप पूजा करें, नहीं तो आप पाटा लगा के पूजा कर रहे हैं तो फिर शिव परिवार को पहले स्नान करवाएं। फोटो है तो मतलब फूलों से स्नान करवाएं, भाव रूप से, धातु की मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद कलश की स्थापना अवश्य करें। 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके बाद पानी भरें, नीचे चावल या फूलों का आसन देकर उसमें 1 सिक्का, हल्दी की गांठ और सुपारी डालें। आम का 5 पत्ता रखें, उसके ऊपर चावल आप रखें पात्र में, उसके ऊपर दीपक जलाएं। यह आप दीप कलश रख सकते हैं या फिर साधारण आप एक अखंड ज्योति साइड में जला के रख सकते हैं। भगवान के दाहिने साइड जो है घी का दीपक जलाया जाता है और भगवान के हाथ के बाएं साइड में जो है तेल का दीपक जलाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और उसके बाद इस दिन मतलब अखंड दीपक अवश्य जलाएं। और उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग मतलब बनाकर भोले बाबा की पूजा करें। इसके लिए आप कोई एक बर्तन ले लें, उसमें आप जो है पहले से ही मिट्टी गीली करके रख दें और नीचे एक बेलपत्र रखकर उस पर पार्थिव शिवलिंग बनाएं। एक चावल पहले ही लगा दें। उसके बाद ही अपने व्रत का संकल्प लें और अपने हाथों में पुष्प अक्षत लेके बोले कि भोले बाबा, जब तक मैं पूजा करूंगी तब तक आकर आप इस पार्थिव शिवलिंग में विराजमान होए, मेरी पूजा स्वीकार करें तीज की। और अपने मतलब शब्दों में अपना नाम, एड्रेस, गोत्र बोल के आप जो है संकल्प लें और भोले बाबा को आपके पास जो भी है दूध, दही, पंचामृत सबसे स्नान करवाएं और फूल, बेलपत्र, जो भी अक्षत जो भी आपके पास है आप अर्पित करें। उसके बाद आप जो हैं अगियारी इस दिन करें अवश्य। अगियारी के लिए आप जो है चावल, काला तिल, जौ और घी गुड़ मिलाकर थोड़ा सा अगियारी 5 आहुति या 11 आहुति ओम नमः शिवाय स्वाहा बोलते हुए दे। उसके पहले ही आप गणेश जी के नाम से, गौरी जी के नाम से और उसके बाद जो है भोले बाबा के नाम से आहुति
दे। इस तरह से पूजा करें, क्षमा याचना करें और ध्यान रखें कि इस पूजा में जो है ये जो है हरितालिका तीज व्रत की पूजा है, तो इसमें जो है आपको मतलब सुहाग के सामान चढ़ाना आवश्यक है। तो आप चाहें तो चुनरी चढ़ा सकते हैं, अगर चुनरी नहीं चढ़ाना है, साड़ी की व्यवस्था है तो आप साड़ी चढ़ा सकते हैं और सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद जो है इसे दान दिया जाता है, थोड़ा अपने लिए रख लेते हैं। उसके बाद मतलब आपके जो भी ब्राह्मण या आपके जो भी जिसे भी आप दान देना चाहें तो दे सकते हैं। और उसके बाद जो है भोग में आपके पास कोई भी सीजन का फल है उसे लगा सकते हैं, मीठा में पेड़ा लगाएं, इस तरह से भोग लगाएं। उसके बाद जो है आप व्रत की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद ही जो है आप चाहें तो इस दिन शिव स्तोत्र पढ़ सकते हैं या फिर आप जो है हरितालिका तीज व्रत की कथा होती है आप मोबाइल में लगा के सुन सकते हैं या फिर आप किसी से पढ़वा सकते हैं या स्वयं पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ही जो है आप आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा याचना करें। ध्यान रखें पार्थिव शिवलिंग हम बनाते हैं तो उसे पूजा करने के बाद दीपक जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन जो है अखंड ज्योत जलाए रहते हैं तो दीपक ठंडा नहीं होता है, तो वो तो रात भर जलता है। इसलिए हमें मतलब अपने हाथों में पुष्प लेकर और जो है भोले बाबा के ऊपर चावल अक्षत डालते हुए बोलना है कि जाओ जाओ भोला, अब विसर्जन है, कल फिर आना निमंत्रण है। इस तरह से बोलते हुए आप जो है पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। उसके बाद जो है आप यदि सुबह पूजा करती हैं तो सुबह कर सकती हैं, शाम को करना चाहें तो शाम को कर सकती हैं। विशेष लाभदायी होता है शाम के समय और मंदिर इस दिन जाना बहुत आवश्यक होता है। शाम को या सुबह आपके पास जब भी समय हो आप अपनी सुविधा के हिसाब से उस हिसाब से आप मंदिर जा सकते हैं। मंदिर में भी भगवान की पूजा विधिवत करें, पंचामृत से और जल से अभिषेक करके धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। वहाँ भी आप विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद ही इस व्रत में जो है कोई जो है पूरे दिन निराजली व्रत रखता है, कोई जो है फलाहार करके रखता है। लेकिन शाम के समय ध्यान रखें पूजा करने के बाद ही जो है जो लोग मतलब शाम के समय पानी पीते हैं पहले पूजा करें, फिर आरती करें, क्षमा याचना करें, मंदिर भी होकर आइए। उसके बाद ही शाम के समय जो है पारण किया जाता है। आप जो है पानी पीकर उसके बाद फलाहार कर सकती हैं। और जो लोग इस दिन पूरे मतलब निराजली पूरे दिन और रात का रखते हैं वह सुबह जो है पारण करते हैं। पारण सुबह मतलब सूर्योदय से पहले ही कर लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस व्रत में जो है यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन करके भी आप पूजा कर सकती हैं, बिना लहसुन प्याज के आप पूजा कर सकती हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो लोग यह व्रत निराजली रखते हैं उनको रात में जागरण करना आवश्यक होता है, रात में जागरण करें। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा करने से पहले ही दोस्तों आप जो है अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार होइए और हो सके तो हरी साड़ी पहने, लाल साड़ी पहने, काले और नीले कलर से आप बचें तो अच्छा होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो और इसी प्रकार से पूजा पाठ से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, मुझे यह पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।